पता चला कि राजा की 3 खूबसूरत बेटियां थीं। एक दिन वह बाजार जाने का प्लान बना रहा था। उसने अपनी बेटियों से पूछा कि वे क्या गिफ्ट चाहती हैं। बड़ी बेटी ने सोने का जामाना ड्रेस मांगा। दूसरी बेटी ने चांदी की ड्रेस मांगी, लेकिन सबसे छोटी बेटी ने बात करने वाले अंगूर की माला, हंसता हुआ सेब और शोर मचाने वाला आड़ू मांगा। जल्द ही राजा बाजार पहुंचा और बड़ी और दूसरी बेटी के लिए ड्रेस खरीद ली, लेकिन वह नहीं कर सका। सबसे छोटी बेटी जो चीजें चाहती थीं, उन्हें ढूंढो। राजा बहुत परेशान था। उसी वक्त गाड़ी अचानक जोर से हिली, क्योंकि एक पहिया जमीन के गहरे गड्ढे में फंस गया था। सारे गांव वाले मदद करने बाहर आ गए, लेकिन कोई गाड़ी बाहर नहीं निकाल पाया। फिर एक सूअर आया और बोला कि वह राजा को बचा सकता है, लेकिन बदले में राजा को अपनी सबसे छोटी बेटी की शादी सूअर से करनी होगी। बिना सोचे राजा ने हाथ मिलाया और मान लिया। फिर सूअर ने अपनी नाक से गाड़ी को बाहर निकाला और वह तेजी से वापस चल पड़ी। खेला। जब वे लौटे तो राजा ने सबसे बड़ी और दूसरी बेटी को कपड़े दिए। फिर उसने दुखी होकर सबसे छोटी बेटी से कहा कि वह चीज नहीं ला पाया जो वह चाहती थी। तभी बाहर से जोर की आवाज आई। राजा ने खिड़की से बाहर देखा तो सूअर को गाड़ी धकेलते हुए किले की तरफ आते देखा। लेकिन राजा अपनी बेटी सूअर को नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने एक नौकरानी को राजकुमारी की तरह सजाया और उसे भेज दिया। हालांकि सूअर बहुत चालाक था और उसने समझ लिया कि वह असली नहीं थी, सच्ची राजकुमारी। राजा ने अपनी कसम पर पछतावा करने लगा। सबसे छोटी राजकुमारी ने यह सुनकर दुखी होकर रोना शुरू कर दिया। कुछ सोचने के बाद राजा ने एक योजना बनाई। उसने अपनी बेटी को गंदी और बदसूरत कपड़े पहनाए, लेकिन सूअर बहुत खुश था और उत्साह से राजकुमारी को गाड़ी में बैठा लिया। जल्दी ही सूअर राजकुमारी को अपने सूअर के बथान पर ले गया। राजकुमारी बहुत दुखी होकर रोई और रोते रोते सो गई। जब वह जागी तो पाया कि वह एक आरामदायक बिस्तर पर सो रही है। सूअर का बथान एक शानदार जगह में बदल चुका था। महल में बहुएं उसके तैयार होने में मदद के लिए